इम्प्रूव योर वोकैबुलरी के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं, क्योंकि पीडीएफ में मैं काफी सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी इंक्लूड करती हूँ, इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए आप पिनाकल लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें। पिनाकल लर्निंग ऐप पर हम बहुत सारे वीडियोस, पीडीएफ, क्विजेस वगैरह जो है वो अपलोड करते हैं। जो लिंक है पिनाकल लर्निंग एंड्रॉइड ऐप का वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला शब्द क्या है? हमारा पहला शब्द है अनोनिमस। अनोनिमस होता है गुमनाम। ठीक है, आपने सुना होगा ये। अब हम कोशिश करेंगे आपको ट्रिक्स भी बताने की ताकि आप इनको याद रख सकें। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी, करेक्ट यूसेज बताऊंगी, थोड़ी थोड़ी जो बारीकियां होती हैं, सटल डिफरेंसेस होते हैं, वो सभी बताऊंगी। अब अनोनिमस को अगर मैं ब्रेक कर दूं इस वर्ड को, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? ए प्लस नो प्लस नेम प्लस अस। ठीक है, अनोनिमस, ए नो नेम अस। तो जिसका आपको नाम ही ना पता हो, जो आपके लिए अनजान हो। कितनी बार पुलिस के पास फोन आता है और बताया जाएगा कि इस जगह पर एक बम रखा हुआ है जो एक्सप्लोड होने वाला है। क्या वो जो कॉलर है अपना नाम बताएगा कि मैं कहां से बोल रहा हूँ, कौन बोल रहा हूँ? नहीं, तो वो अनोनिमस कॉलर है। ठीक है, वो अनोनिमस कॉलर है। इसके अलावा मदर टेरेसा ने क्या कहा? मदर टेरेसा ने कहा कि हमने लोगों से ये नहीं कहा आप दान कीजिए, दान कीजिए, लेकिन बहुत सारे अनोनिमस लोगों ने चैरिटी में डोनेट किया जिससे कि हमारे जो ऑर्फनेजेस थे वो चले। तो अनोनिमस डोनर्स भी होते हैं। ठीक है, और अधिकतर लोग जो दान पुण्य करते हैं वो चाहते हैं कि वो गुमनाम रहे, उनका ज्यादा गुणगान ना हो। ठीक है, तो अनोनिमस कॉलर होता है, अनोनिमस फोन कॉल्स होती हैं, काफी सारी पोएम्स होती हैं, स्टोरीज होती हैं, उनके अंत में आप देखेंगे लिखा होगा अनोनिमस। इसका मतलब क्या हुआ कि नहीं पता कि इसके लेखक कौन है। अनोनिमस मतलब नेमलेस, अननेम्ड, अनआइडेंटिफाइड। अनआइडेंटिफाइड का मतलब है जिसकी पहचान न की गई हो, मिस्टीरियस, रहस्यमयी, अननोन। ये सभी अनोनिमस के सिनोनिम्स हैं, समानार्थक हैं। ओके, और एंटोनिम क्या होंगे? इसके विपरीतार्थक क्या होंगे? इसके विपरीतार्थक होंगे जिसको पहचान लिया गया हो, आइडेंटिफाइड, नोन जिसको सब जानते हो, नेम्ड जिसका नाम हो। ये देखो, ये मुखौटा लगाने से आप क्या बन जाते हैं पिक्चर में? मुखौटा लगाने से नहीं पता मुखौटे के पीछे कौन है, तो ये अनोनिमस हो जाएगा। ठीक है, अब मैं उम्मीद करती हूँ आपको अनोनिमस का मीनिंग याद रहेगा। अगला है हमारा एंजाइटी, ANXIETY, एंजाइटी। एंजाइटी होती है चिंता। ठीक है, एंजाइटी होती है चिंता। ये देखो, जब 31 मार्च आता है, आपको सारी डेडलाइंस मीट करनी होती है, तो आपकी हालत कैसी होती है? आपकी हालत ऐसी होती है, फोन उठाने की हिम्मत नहीं होती है, फुल टेंशन होती है कि अब मैं क्या करूं, क्या करूं। फाइलें इस तरह से आपकी सारी पेंडिंग हो जाती हैं, कंप्यूटर पे कुछ अलग ही चल रहा होता है। कैसी स्टेट है आपकी? ये स्टेट ऑफ एंजाइटी है। ये स्टेट ऑफ एंजाइटी है। ठीक है, आजकल लोग जो कहते हैं मेरा स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, वो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि उनकी एंजाइटी बढ़ रही है। ठीक है, देखो, एक तो होती है टेंस सिचुएशन। टेंस सिचुएशन जो है वो किसी प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर हो सकते हैं, लेकिन एंजाइटी में क्या होता है? एंजाइटी में जनरली होता है कि फ्यूचर की किसी चीज को लेकर, एंटिसिपेशन में आप किसी चीज को लेकर, वो जो फ्यूचर में होगी उसको लेकर आप टेंस्ड हैं। आपका रिजल्ट आने वाला है हफ्ते भर बाद, तो आपने कोई बहुत अच्छा गवर्नमेंट एग्जाम दिया था, लेकिन आपको लग रहा है आपका मार्जिन पे काम रुक जाएगा, तो आपकी स्टेट ऑफ एंजाइटी होगी। ठीक है, देखो, ईज क्या होता है? ईज होता है कंफर्टेबल। कंफर्टेबल होता है ना ईज। जब हम स्कूल में होते हैं, मार्च पास्ट करते करते थे, आपको अगर याद हो, तो टीचर क्या कहता था? अटेंशन, तो हम बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते थे। फिर टीचर कहता था स्टैंड एट ईज, ऐसे कहता था ना वो। तो स्टैंड एट ईज का मतलब क्या होता था? कंफर्टेबली खड़े हो जाओ। तो ईज का मतलब है कंफर्टेबल, तो इसका अनईज होगा एंजाइटी वाली स्टेज। कंसर्न, चिंतित। ठीक है, वरी, टेंशन लेना। योर मदर गेट्स वरिड व्हेन यू डू नॉट रिटर्न होम ऑन टाइम, उनको चिंता होती है। ठीक है, इसके ऑपोजिट क्या होंगे? इसके ऑपोजिट होंगे कंपोजर, अश्योरेंस, आश्वासन देना। ये सभी इसके ऑपोजिट होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा एंजाइटी। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अम्यूज। अम्यूज का मतलब होता है मन बहलाना। क्या आजकल अम्यूजमेंट पार्क्स नहीं होते हैं जिसमें हम जाते हैं तो आप देखेंगे वहां पर वाटर स्लाइड्स हैं, स्विंग्स हैं, झूले हैं, ये सब है। तो अम्यूजमेंट पार्क क्या है? वो आपके मन बहलाने के लिए, आपके एंटरटेनमेंट के लिए हैं। तो हम उनको क्या कहते हैं? अम्यूजमेंट पार्क। तो अम्यूज का मतलब होता है मन बहलाना, एंटरटेन करना, किसी को खुश करना, डिलाइटेड फील कराना। और इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका ऑपोजिट होगा बोर हो जाना।
आपको मन ही नहीं लग रहा है, आपका बोर हो रहे हैं आप, अनॉय नाराज करना, एक तो आप किसी को खुश कर रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं, और दूसरा है आप उसको नाराज कर रहे हैं, तो दोनों ऑपोजिट है। ये जोकर देखो, क्या जोकर आपको अम्यूज करता है, एंटरटेन करता है। सर्कस जाइए, आपको अगर सर्कस अभी आपके शहर में आते हैं तो, अब ये भी धीरे धीरे एक ऐसी कला है जो खत्म हो रही है, तो अगर आपके शहर में सर्कस आता है तो वो अम्यूजमेंट के लिए आता है। और जो जोकर है वो अनोनिमस भी है, आपको नहीं पता कि मुखौटे के पीछे कौन है, हमने किया ना अनोनिमस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंशिएंट। एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, पुराना। तो सबसे सिंपल वर्ड इसका लिए जो सिनोनिम है वो है हमारा ओल्ड। ये याद रखना, ये आर्केक, ऑब्सोलीट और आउटडेटेड। ऑब्सोलीट होता है कोई ऐसी चीज जो अब प्रचलन में नहीं है। कोई बिल्डिंग है वो एंशिएंट हो सकती है, पर क्या बिल्डिंग ऑब्सोलीट हो सकती है? नहीं, बिल्डिंग ऑब्सोलीट नहीं हो सकती है। एक जमाना था जब आपको आपके फॉर्म्स जो थे किसी गेजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवाने पड़ते थे, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो आप फॉर्म्स अप्लाई करते थे। क्या ये रूल आज भी लागू है? नहीं, आज ये ऑब्सोलीट हो गया। तो जो चीजें पहले लागू हुआ करती थी जैसे रूल्स वगैरह, उनका प्रचलन में न रहना ऑब्सोलीट कहलाएगा। आउटडेटेड नहीं होते हैं वो। जो चीजें लेटेस्ट आती रहती हैं, लेटेस्ट जैसे फैशन लेटेस्ट आता रहता है, टेक्नोलॉजी लेटेस्ट आती रहती है, वो चीजें जो है वो आउटडेटेड होती हैं। अगर आप मुझे पुराना सा फोन दें जिसमें बेसिक फीचर्स हो, बस कि मैसेज कर सकते हैं, कॉल रिसीव कर सकते हैं, तो मैं कहूंगी ओ दिस इज अ वेरी आउटडेटेड फोन। अब इसकी डेट निकल गई भाई, अब इसकी तारीख निकल गई है। ठीक है, मेडिसिन आउटडेटेड होती हैं जिनकी डेट एक्सपायर हो जाती है। तो आप ये छोटी-छोटी बारीकियां याद रखना। क्या आप ऐसा कह सकते हैं कोई मेडिसिन एंशिएंट हो गई? नहीं, एंशिएंट नहीं होगी, वो आउटडेट हो जाएगी। जिनकी तारीख निकल गई, जो अब जिनकी जगह अब नई चीजें आ गई हैं, वो आउटडेटेड होती हैं, और रूल्स वगैरह ऑब्सोलीट होते हैं। ठीक है, ऑपोजिट क्या है इनका? इसका ऑपोजिट है एंशिएंट का मॉडर्न, न्यू, यंग एटसेट्रा। ठीक है, तो चाइनीज सिविलाइजेशन क्या थी? वो एक एंशिएंट सिविलाइजेशन थी, लेकिन ये जो फैशन है ये अब आउटडेटेड है। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट नंबर 4 था, एंशिएंट के लिए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। ये देखो, लोगों को शौक होता है ना पुराने सिक्के इकट्ठे करने का। पुराने सिक्के इकट्ठे करते हैं लोग, पुराने डाक टिकट इकट्ठे करते हैं लोग। तो एंशिएंट टिकट्स, एंशिएंट कॉइन्स, ये एंशिएंट बिल्डिंग है। ठीक है, आगे देखो अपीलिंग। अपीलिंग क्या होता है? अपीलिंग होता है जो आपको अच्छा लगे, आकर्षक लगे। ठीक है, अपील हमारा रूट वर्ड है। ठीक है, अपीलिंग। अब अपीलिंग के लिए टेम्पटिंग, टेम्पटिंग जो आपको टेम्प्ट करे, अल्योरिंग आपको आकर्षक लगेगा, फैसिनेटिंग, चार्मिंग, ये सभी जो हैं ये इसके सिनोनिम्स हैं। क्या आपको ये पिक्चर अपीलिंग लग रही है? यस, ये पिक्चर अपीलिंग है। नेचर कैन बी वेरी वेरी अपीलिंग। क्या नेचर जो है आपको अपीलिंग लगता है? लोग हिल स्टेशंस पर जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि नेचर वहां पर अपीलिंग है। ठीक है, फैसिनेटिंग, चार्मिंग, ये सभी आसान से वर्ड हैं। आगे लेकिन इनमें ये जो वर्ड है ना अल्योरिंग, ये अपीलिंग और फैसिनेटिंग, चार्मिंग, ये सभी पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट वाले वर्ड्स हैं। ठीक है, लेकिन जो अल्योरिंग है इसमें हल्का सा नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट भी है। जरूरी नहीं है कि जिस चीज के प्रति आप अट्रैक्ट हो रहे हो वो सही ही हो। ठीक है, जब हम टीनेजर्स होते हैं हम गलत चीजों के प्रति भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, वहां पर एंटाइसिंग एक वर्ड होता है और दूसरा वर्ड है ये अल्योरिंग। ओके, ये दो वर्ड्स हैं जिनमें स्लाइटली नेगेटिविटी भी है। ओके, जैसे चैरिटी क्या है? चैरिटी इज अपीलिंग, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर इज अपीलिंग, लेकिन ये जो दो शब्द हैं अल्योरिंग और एंटाइसिंग, इनमें स्लाइट नेगेटिविटी है। ओके, फिर है हमारा अप्रिशिएट। आपने एक वर्ड सुना है डेप्रिशिएट, DEPRECIATE, डेप्रिशिएट। जितने भी लोग अकाउंट्स बैकग्राउंड से हैं उन्होंने जरूर सुना होगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? किसी चीज की वैल्यू में कमी आना। आज आपने एक कार खरीदी है, आपने उसको 10 लाख का खरीदा, आप 1 साल बाद उसको बेचना चाहते हैं, आपसे वो बिक रही है 7 लाख की, तो 3 लाख का डेप्रिसिएशन हुआ, मतलब कि उसकी वैल्यू में कमी आई। तो डेप्रिसिएशन का उल्टा होता है अप्रिसिएशन। किसी चीज का मोल बढ़ना, उसकी वैल्यू में इंक्रीज होना, उसको पसंद करना, उसको सराहना, अप्रिशिएट होगा। इसकी वैल्यू के बाद वेलकम, एडमायर, चेरिश। चेरिश होती है किसी चीज को याद रखना, उसके बारे में अच्छी बातें याद रखना। ठीक है, वो चेरिश होता है। देखिए, मैं यहां पर आपको एग्जैक्ट सिनोनिम और एग्जैक्ट एंटोनिम देने के अलावा वो भी दे रही हूं जो मिलते जुलते हैं।
जब आप किसी जगह घूमने जाते हैं, आपकी फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन है या आपकी जॉब लगी और आपने अपने दोस्तों को पार्टी दी, तो वो जो मेमोरीज होंगी उनको आप चेरिश करेंगे, आप उनको याद रखेंगे और उनके बारे में जब भी सोचेंगे आप अच्छा महसूस करेंगे। रिकॉग्नाइज मान्यता देना, ठीक है? तो ये सारे जो हैं ये अप्रिशिएट के सिनोनिम है और ऑपोजिट क्या होगा? डिसरिगार्ड, किसी को सम्मान ना देना। रिगार्ड का मतलब क्या होता है? रिगार्ड का मतलब रिस्पेक्ट भी होता है, सम्मान भी होता है। कंडेम, निंदा करना। डिसअप्रूव, अप्रूव होता है किसी चीज पर मोहर लगा देना कि हाँ ये ठीक है, और डिसअप्रूव होगा कि उसको उसकी मान्यता रद्द करना कि नहीं नहीं पसंद है, वो डिसअप्रूव होता है। ठीक है? तो ये देखिए, जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो हम आपको ऐसे थम्स अप दिखाकर कहेंगे वेरी गुड, वेरी गुड। ये अप्रिसिएशन है और आपका चेहरा ऐसे चमकने लगेगा, वाओ मेरी तो तारीफ हो गई। सब लोग खड़े होकर आपके लिए ऐसे ताली बजाएंगे और ये दिन आए, इसके लिए आप एक अच्छे से ऑफिसर बनिए, ओके? तब आपको चारों तरफ से अप्रिसिएशन मिलेगी। और अभी जब नहीं बन रहे हो तो पेरेंट्स क्या कह रहे हैं? करो करो करो, ठीक है? तो ये है अप्रिसिएट। अप्रेंटिस, ठीक है? अप्रेंटिस, अप्रेंटिस के लिए क्या है मीनिंग्स हमारे? अप्रेंटिस हम किसको कहते हैं? अप्रेंटिस हम उसको कहते हैं जो किसी के नीचे कोई काम सीख रहा हो, ठीक है? जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं, प्रोफेशनल्स जैसे कि आपके लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, इनमें डिग्री लेने के बाद भी आपको किसी के नीचे काम सीखना होता है। आपको एक बड़े वकील के साथ जाना होता है कोर्ट में, जो नया वकील होता है, और सब कुछ उसको सीखना होता है। तो ये जो बंदा सीख रहा होता है इसको हम अप्रेंटिस कहते हैं। अप्रेंटिस में एप्रन जैसा एक शब्द है, राइट? एप्रन क्या होता है? एप्रन लगाकर हम खाना बनाते हैं। ये देखो, ये नया-नया सीख रही है, इसको नहीं आता अभी बनाना भई, तो इसने ये एप्रन लगाया है ताकि चीज़ों की जो छींटे हैं वो इसके कपड़ों पे ना लग जाएँ, क्योंकि अभी नौसिखिया है। और नौसिखिया क्या होते हैं? नौसिखिया होते हैं नोविस। और ये जो हैं, ये एक्सपर्ट हैं, इनके चेहरे पे अलग ही स्माइल है, मैं तुम्हें सिखाऊँगा। तो अप्रेंटिस क्या होगा? अप्रेंटिस एक ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे के नीचे कोई काम सीख रहा है, ये लर्नर होगा, ठीक है? क्या कोई अगर बच्चा है, छोटा बच्चा, वो साइकिल चलाना सीख रहा है, मैं कहूँगी ये अप्रेंटिस है? नहीं। जब आप किसी एक्सपर्ट के नीचे सीखते हैं तब आप अप्रेंटिस हैं। बिगिनर, शुरुआत करने वाला। इंटर्न, ट्रेनी, ट्रेनी कौन? जिसको ट्रेनिंग दी जा रही है वो ट्रेनी है, ठीक है? अब इसके ऑपोजिट क्या होंगे? इसका ऑपोजिट होगा मेंटर। वो जो एक्सपर्ट है वो मेंटर, टीचर, एक्सपीरियंस्ड, लर्नेड, ये सभी अप्रेंटिस के ऑपोजिट्स हैं। ओके? अगला शब्द है हमारा अप्रूव। ओके? हमारा अगला शब्द क्या है आपका? अगला शब्द है अप्रूव। अप्रूव कब होगा? कोई भी चीज कब अप्रूव होगी, मैं इसको ब्रेक करती हूँ। अप्रूव कब होगा? जब आप ये प्रूव कर दें कि अब सब कुछ सही है। मैं अपने पेरेंट्स से कहती हूँ कि पापा मुझे उस लड़के से शादी करनी है, तो पापा एक पूरी लिस्ट लेकर बैठेंगे और मुझसे पूछेंगे सिगरेट तो नहीं पीता, शराब तो नहीं पीता, कितना कमाता है, क्या पढ़ा लिखा है। और जब मैं प्रूव कर दूंगी, साबित कर दूंगी कि सब कुछ ठीक है, तभी पापा उस लड़के को अप्रूव करेंगे। मतलब कि पापा उसको स्वीकृति देंगे, मंजूरी देंगे कि हाँ चलो ठीक है, तुम इससे शादी कर सकती हो। तो अप्रूव क्या है? अप्रूव स्वीकार करना है, पसंद करना है, समर्थन देना है, ठीक है? यहाँ पर कुछ और शब्द हैं, रैटिफाई, रिकॉग्नाइज और एंडोर्स। क्या पापा उस लड़के को रैटिफाई करेंगे? नहीं, रैटिफाई नहीं करेंगे भाई, क्योंकि रैटिफाई हम किन चीजों को करते हैं? रैटिफाई वो चीजें होती हैं जिन पे बाकायदा हस्ताक्षर होते हैं, सिग्नेचर्स होंगे, ठीक है? सिग्नेचर्स होंगे। ट्रीटीज जो हैं वो रैटिफाई होती हैं, जो संधियां वगैरह होती हैं। अग्रीमेंट्स जो हैं वो रैटिफाई होते हैं। उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो रैटिफाई होते हैं। ये सभी चीजें रैटिफाई होंगी। रिकॉग्नाइज, मान्यता देना, ठीक है? एक कॉलेज खुला है, वो एक यूनिवर्सिटी से अफिलिएट होने के लिए, अफिलिएशन का मतलब होता है जुड़ने के लिए, वो अप्लाई करेगा। यूनिवर्सिटी उसकी सारी चीजें देखेगी और उसको उनको लगेगा ठीक है, तो फिर वो उसको रिकॉग्निशन दे देगी, मान्यता दे देगी। और एंडोर्स क्या होता है? एंडोर्स होता है किसी चीज को पसंद करना और फिर खुलकर उसके समर्थन में आना। एंडोर्समेंट होता है ना, एंडोर्समेंट डील्स, ये जो टीवी पर इतने सारे एडवर्टाइजमेंट्स हैं, ये क्या है? ये एंडोर्समेंट्स हैं, ठीक है ना? कि कोई सेलिब्रिटी है, वो कोई प्रोडक्ट यूज कर रहा है। दीपिका पादुकोण जो है एक प्रोडक्ट यूज करती है और कहती है आप इसको यूज कीजिए, आपकी स्किन में निखार आएगा, आपकी स्किन ग्लो करेगी। तो वो उस प्रोडक्ट को क्या कर रही है? वो उस प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रही है, एंडोर्समेंट्स, ठीक है? तो ये सभी जो है ये अप्रूव के सिनोनिम है। और ऑपोजिट क्या है? सेंश्योर, सेंश्योर होता है डांट लगाना,
ठीक है। अगर मान लो वो जो लड़का मैं शादी कराने के लिए लाई थी, पापा से कहती हूँ कि पापा वो तो कुछ करता भी नहीं है, कोई बात नहीं, पर फ्यूचर में कमाने लगेगा, मुझे आई विल बी सेंश्योर्ड, मुझे डांट पड़ेगी कि क्या ये बकवास कर रहे हो। डिप्लोर निंदा करना, डिसअलाउ अलाउ नहीं करना, ये सभी ऑपोजिट्स हैं। अरोगेंस, अरोगेंस होता है अकड़, ठीक है। अगर मैं इसका देशी भाषा में आपको समझाऊं, इसका मतलब होता है अकड़। अरोगेंट होता है घमंडी, अकड़। क्या आपको लग रहा है इस लेडी की बॉडी लैंग्वेज से कि इसमें अकड़ है? ठीक है। इस तरह के लोग जो हमेशा कहते हैं आई एम ऑलवेज राइट, मैं तो कभी गलती करता ही नहीं हूं, आई एम परफेक्ट, वो सारे उनमें क्या है? उनमें अरोगेंस है। आप खुद कोई गलती करें तो नजरअंदाज कर दें, लेकिन कोई और जो आपके नीचे काम करता हो वो गलती करे तो आप उसकी जान ले लें। दिस इज ऑल अरोगेंस। हॉटीनेस, हॉटीनेस को हम कैसे याद कर सकते हैं? हॉटीनेस का मतलब भी अकड़ होती है। जो हॉट होगा, हॉट मतलब देखने में गुड लुकिंग होगा, आजकल की लैंग्वेज में इस तरह के वर्ड्स यूज कर लेते हैं, उसमें अकड़ होगी, हॉटीनेस। इंसोलेंस, ईगोटिज्म, ईगोटिज्म रूट वर्ड ईगो ले लो, उसमें बहुत ज्यादा अकड़ होगी, अहम होगा। प्राइड, घमंड, सुपरसीलियसनेस, इन सब का मतलब होता है बहुत ज्यादा अकड़। ओके। अब इसके ऑपोजिट क्या है? ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी होती है विनम्रता। लेकिन मीकनेस, मीकनेस होता है थोड़ा दब्बू होना, जिसको आसानी से दबाया जा सके। कोई बहुत बड़ा आदमी हो सकता है लेकिन वो हम्बल हो सकता है, उसमें ह्यूमिलिटी हो सकती है, लेकिन मीकनेस में आप उसको आराम से दबा भी सकते हैं। अगर आप एक इंपॉर्टेंट पोजीशन पर हैं परंतु मीकनेस है आप में, तो ऐसी सिचुएशन में आप बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। सर्विलिटी, सर्विलिटी का यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है? सर्व जैसा वर्ड है, SERV, सर्व। सर्व का मतलब है जो दूसरों की सेवा वगैरह करेगा, वो सर्विलिटी होगी। ठीक है, ये हमारे वर्ड्स थे। फिर है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल होता है बनावटी, कृत्रिम। आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, ये देखिए आर्टिफिशियल ज्वेलरी, आजकल ये असली से भी ज्यादा चमकने लगी है आर्टिफिशियल ज्वेलरी। तो आर्टिफिशियल सिंथेटिक भी होता है, फेक होता है, ठीक है। फेक स्माइल्स होती हैं लोगों की, बनावटी स्माइल, वो आपको दिखा रहे हैं कि आपके दोस्त है पर एक्चुअली है नहीं। डिसेप्टिव, जो धोखा दे। अननेचुरल, अप्राकृतिक, फॉल्स, झूठा। और आर्टिफिशियल का ऑपोजिट क्या होगा? जेन्युइन, वास्तविक, रियल, नेचुरल, प्राकृतिक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है आजकल, ठीक है। तो आर्टिफिशियल तो बहुत सारी चीजें आने लगी, आप जरा अपनी आंखें खोलिए, आपको चारों तरफ नजर आएंगी। तो यही तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और PDF और वीडियोस के लिए आप पिनाकल लर्निंग ऐप जो है वो डाउनलोड करें। इसके अलावा अगर आप कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।